मोमिता एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे एंड आज बहुत ही एक खास दिन है। आज है संक्रांति, चैत्र संक्रांति एंड आज इस ईयर की लास्ट डे है और कल से शुरू हो रही है बंगाली न्यू ईयर। फाइनली आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मैं ब्लॉग कर पाऊँगी क्योंकि हमारा प्लान था इन लॉज से घर जाने का, क्योंकि हम हर एक त्यौहार में घर जाते हैं, लेकिन इस बार हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। यही पे है इसलिए मैं ब्लॉग कर पा रही हूँ। सो अभी मुझे लंच बनाना है और तो जो बंगाली है उनको तो पता है कि आज के दिन की लंच मेनू थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी कड़वी चीज़ें खाया जाता है, स्पेशली दिस, ये है नीम के पत्ते। तो आज इनको ऑब्वियसली खाया जाता है। मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं ज़बरदस्ती करके उन्हें खिलाती हूँ। तो नीम के पत्ते मुझे बैंगन के साथ फ्राई करने हैं, मीन्स नीम बेगुन बनानी है। और आज एक खट्टा दाल खाया जाता है, तो मैं बनाऊँगी कच्चे आम के साथ मूंग की दाल। सो ये सब मैं बनाऊँगी और एक सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल और करेला, इसको भी मैं फ्राई करने वाली हूँ। सो एंड आज हर एक बंगाली के घर में आज प्योर वेज लंच बनता है, मीन्स नो अनियन नो गार्लिक वाला, एंड कड़वी चीज़ें खाई जाती है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की लंच बनाना। ऐसा नहीं है कि मुझे कड़वी चीज़ें पसंद है बहुत ज़्यादा, पर मैं खा सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने उन्हें कहा है कि ठीक है नीम के पत्ते लाओ, फिर करेला लाओ। वो कह रहे हैं कि एक ही बना सकते हो ना, 2-3 बनाने की क्या ज़रूरत है, अगर कड़वी चीज़ें बनानी है तो एक ही बनाओ। मैंने कहा नहीं, खाया जाता है आज, प्लीज़ ले आओ। तो वो लेके आए हैं। मुझसे ना खाया जाता है, कोई बात नहीं है, मैं खा पाती हूँ, लेकिन उनको खाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी मूंग की दाल। तो ये है मूंग की दाल, तो मैं इसे थोड़ी सी बॉईल कर लेती हूँ। फिर मैं जो इसकी तड़का लगाऊंगी उसमें मैं कच्चा आम डालने वाली हूँ। तो अभी मैं इसको थोड़ी सी बॉईल कर लेती हूँ। पहले मैं इसे हल्का सा रोस्ट करूँगी, फिर मैं इसे बॉईल करूँगी। ये नीम बैंगन और ये खट्टा दाल, ये सब मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ इन माय लाइफ। देखते हैं कैसा बनता है। दाल मेरी बॉईल हो गई है एंड ये रहा कच्चा आम। तो अब मैं इसको तड़के में डालूंगी दाल की।
अभी है इवनिंग टाइम, तो मैं एडिट कर रही थी एक्चुअली। तो एडिटिंग हो गई है मेकअप ट्यूटोरियल की, जो मैंने समर के लिए एक सिंपल सी फ्रेश मेकअप ट्यूटोरियल शूट किया है। सो वही मैं एडिट कर रही थी, तो वो फाइनली एडिट हो गई है। अब वो सेव हो रहा है। एक्चुअली समर के डे टाइम के लिए वो मेकअप है, तो बहुत ही सिंपल रखा मैंने। इस मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने इतना अच्छा एक म्यूज़िक डाला है ना, मतलब मैं जब एडिट कर रही थी मैं खुद उस गाने में झूम रही थी। इतना अच्छा म्यूज़िक है, मुझे नाचने का मन कर रहा था। तो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है। और अगर आपने वो मेकअप ट्यूटोरियल नहीं देखा होगा तो वो ऑलरेडी आ चुका है। तो ऊपर यहाँ पे मैं लिंक डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ दिन पहले मुझे पाव भाजी बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी फिर से। तो क्योंकि पाव भाजी रेसिपी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, ऑल्दो मैंने बनाई है उसके ऊपर एक वीडियो, लेकिन फिर भी आपने रिक्वेस्ट की है पाव भाजी की रेसिपी अगेन शूट करने के लिए, इसलिए मैंने शूट किया है आप लोगों के लिए। पर मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बस वो डिनर टाइम में ही मैंने शूट किया था, तो अपलोड मैं नहीं कर पाई। तो मैं इस वीडियो के साथ वो पाव भाजी वाला वीडियो मैं मार्च करने वाली हूँ। तो वो मैंने ऑलरेडी शायद मैं 4-5 दिन पहले बनाई थी, तो इस वीडियो के साथ उस वीडियो मार्च करने वाली हूँ। तो चलिए जंप करते हैं पाव भाजी वाली रेसिपी पे। सो अभी मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। ये सारी सब्जियाँ मैंने काट के रखी है। ये है कैरेट्स, ग्रीन पीस, टमाटर, कैप्सिकम, बीन्स एंड आलू। आप चाहे तो और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। एंड हमें चाहिए प्याज, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। सो ये जो पूरा पाव भाजी है आपको बटर में बनाना है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो मैं डाल रही हूँ बटर। एंड मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल। अभी हम इसमें डालेंगे अनियंस। सो अनियन को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। सो अनियन जो है वो फ्राई हो गई है, आप देख ही सकते हो। अभी मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। एंड अभी इसमें टमाटर को छोड़ के मैं सारी सब्जी डालने वाली हूँ। आलू, बीन्स, कैरेट्स, ग्रीन पीस, एंड कैप्सिकम। एंड अभी इसमें डालेंगे टमाटर। एंड हरी मिर्ची। सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, एंड पाव भाजी मसाला,
एंड अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी हिसाब से डाल लें क्योंकि हमें थिक चाहिए। अगर पानी ज़्यादा भी हो जाए तो हम बाद में इसे सुखाएंगे। तो 4 सीटी आने तक मैं वेट करूँगी। सो दिस इज़ माई पाव भाजी लुक्स। मैंने इसको मैश कर लिया है अच्छी तरीके से इस मैशर की मदद से। तो ये थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में था तो उसको मैंने थोड़ा सा रिड्यूस किया है पानी। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। तो मैं सर्व कर लेती हूँ। सो दिस इज़ माई भाजी। मैंने 2 बोल में सर्व कर लिया है एंड दिस इज़ द पाव। तो पाव को मैंने थोड़ी सी भाजी एंड थोड़ी सी चीज़ के साथ हल्का सा सेक लिया है। सो दिस इज़ आवर डिनर। तो पाव भाजी आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।